और बाद में जो डील हुई अमेरिका की, उसके साथ बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं और जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कहीं न कहीं भारत के किसानों का, विशेष रूप से कपास के किसानों का, सोयाबीन के किसानों का बहुत ज़्यादा अहित होने वाला है आने वाले समय के अंदर। तो इन सब बातों के लिए जनता जागरूक है और राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर लगातार इस मुद्दे को रखा है। और मुझे बड़ा खेद है कि सरकार किसी दल की भी हो, लेकिन कभी भी इस तरह जानबूझ के छोटे व्यापारियों का, किसानों का, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी ने नहीं किया। क्या दबाव है भारत सरकार के ऊपर मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ट्रम्प जो बार-बार इसी प्रकार घोषणा करते हैं। अब ट्रेड डील हुई है, हमारी हुई है ईयू के साथ भी, और वो समझौता था, एग्रीमेंट था। ये जो अमेरिका कर रहा है, ये दबाव में करवा रहा है। अब बांग्लादेश और हिंदुस्तान में इतना फ़र्क हो गया कि जो उनके कहने पर चल रहा है, मनमाने तरीके से वो डील अमेरिका के साथ कर रहा है। लेकिन भारत में विशेष रूप से जो हमारे किसान भाई हैं या हमारे दूधदाता हैं या हमारे लघु उद्योग वाले लोग हैं, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और हकीकत ये है कि आज से पहले भारत हमेशा 2 या 3 या 5% टैक्स देता था, जो अमेरिका के हम पे लगाता था। उसको 50 कर दिया, अब 18 कर दिया। उसकी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि $500 बिलियन खरीदने का हम लोगों ने उनको वादा कर दिया एक तरह से। क्या खरीदेंगे, किस दाम पे खरीदेंगे, पता नहीं है। जहाँ तक तेल की बात है, एनर्जी सिक्योरिटी, ये इतना अहम मुद्दा है कि पहली बार भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। अमेरिका कैसे कह सकता है किसी भी देश को, खासकर भारत जैसे ताकतवर देश को, कि आप यहाँ से तेल लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे। ये हमारे जो सॉवरेनिटी है, हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है, उस पर बहुत बड़ा खतरा है। तो तमाम जो, और अभी डिटेल्स दी नहीं गई हैं, पार्लियामेंट चल रहा है और सोशल मीडिया पे डील के बारे में घोषणा करी गई। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता को, लोगों को और विशेष रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हमको जागरूक करना है, इस मैसेज को पूरे देश में ले जाना है। और हमारा जो विरोध है, पहले भी राहुल गांधी जी ने कहा, जमीन अधिग्रहण पर संशोधन किया, उसको इस सरकार को वापस खींचना पड़ा। उसके बाद 3 काले कानून किसानों के लिए लेकर आए, उसको विड्रॉ करना पड़ा। और इस बार भी जो जनता का दबाव है और जो इस प्रकार पूरे देश में स्ट्राइक हुई लेबर यूनियंस की 2 दिन पहले, उसमें सब लोग समझ गए हैं कि हमारे हितों का नुकसान हो रहा है। तो ये सरकार पहली बार, और मुझे आश्चर्य होता है कि आप पूछो वाणिज्य मंत्री से कि रूस से तेल लेंगे, वो कहता है विदेश मंत्री को मालूम है। विदेश मंत्री से पूछो, वो कहते हैं वाणिज्य मंत्री बताएंगे। किसी को मालूम ही नहीं है कि हम करने क्या जा रहे हैं। इसलिए इस मौके पर हमें बहुत सचेत रहना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं सदन के अंदर, उस पर एक बात पर भी जवाब ये सरकार नहीं दे पाई है। सुनिए मेरी बात, जो राहुल जी ने कहा है बिल्कुल ठीक है। आप मेरे को एक छोटी सी बात बताइए कि मक्का जब वहाँ से आएगा तो इंडियन मक्का कहाँ जाएगा? अब रेट क्या है तो उस टाइम रेट क्या होगा? वो कम दाम पर उनका 0 टैरिफ लगेगा, हमारा 18% लगेगा। और जितने भी एडिबल ऑयल्स हैं उनका, और आप ये नट्स ले लो, बादाम आएगा, वहाँ का बादाम, इधर का बादाम क्या बनेगा हमारा? 5 सवाल नहीं, बहुत ज़्यादा सवाल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर साहब पता नहीं क्यों हट कर बैठे हैं कि क्या उनकी मजबूरी है। मेरे ख्याल के आपको, जब हम बहुत छोटे थे उस टाइम में भी जब अनाज की बहुत बड़ी कमी थी इंडिया में, तो उस टाइम भी अमेरिका ने एक ऐसा उन्होंने फरमान निकाला था, और उस टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे 66 में, तो उन्होंने कहा था कि हम आपकी कोई डील नहीं मानेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आई, उसके बाद रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और जो हिंदुस्तान है आत्मनिर्भर नहीं, हम एक्सपोर्ट करने लगे इसमें, ये दालों में और सभी बातों। जब आप देखेंगे कि अभी तो ये चल रहा है, अब उसके साथ ही डेयरी फार्मिंग के ऊपर भी बहुत बड़ा असर है। तो ये कुल मिलाकर आप देखिए कि जितनी भी डील्स आज तक अमेरिका के साथ हुई हैं, उसमें हिंदुस्तान का, इंडिया का नुकसान हुआ है। तो हमें इसके डटकर विरोध करना चाहिए। पहले ये लोग, किसान आंदोलन जब चला तो 3 कानून लेकर आए, उसको वापस किया। उसके बाद इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया। किसान कहाँ जाएगा? जो 5 एकड़ से कम ज़मीन वाला किसान है वो तो बिल्कुल ख़त्म, 10 एकड़ वाला भी ख़त्म।
जे अल्टीमेटली जे सारा को मिलाकर ये अडानी अबानियों को ज़मीन को ऐसे कॉरपोरेट कर देंगे कि किसान को मजबूर में आकर अपनी ज़मीन इनको देनी पड़ेगी कि हमारी लीज पर ज़मीन ले लो तो आप खेती करो। उस लीज में किसान भूखा मरेगा। ये एक ऐसी वहाँ से बीमारी आ रही है जो हिंदुस्तान कभी उसका इलाज नहीं कर सकता। तो आज भारत पाकिस्तान के बीच मैच भी है, क्रिकेट मैच है। यार मैं तो पाकिस्तान के बहुत अगेंस्ट हूँ क्योंकि मेरा गांव ही पाकिस्तान के साथ है। मेरे गांव में ही 71 की वार जो हुई है, मेरे घर से 500 मीटर पर तोपें लगी रहती हैं। तो पाकिस्तान के साथ कोई भी ऐसा मैच, फ्रेंडली मैच, कोई मैच ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को आंख दिखाकर ही हिंदुस्तान चलेगा। आज भी जितने ड्रग और इलीगल वेपन अकेले पंजाब में नहीं, आपके राजस्थान का भी जितना बॉर्डर लगता है उसमें वो वहाँ से लड़ाई लड़ रहा है हमारे अगेंस्ट। और एक ऐसा दहशतगर्द देश है, उसके लिए पता नहीं चाहिए क्या नाम, मेरी 56 इंच की छाती है, मैं ऐसे कर दूंगा। यार 56 इंच वाला तो पार्लियामेंट में जहाँ सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है वहाँ तो आ नहीं सके, पाकिस्तान के साथ क्या लड़ेगा। तो ये मैं इन बातों के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि जो भी पाकिस्तान के साथ है हमें बिल्कुल उनके साथ कोई नाता नहीं रखना चाहिए।